गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे। और बताइए क्या हाल चाल है। आज तो संडे है ना, आज छुट्टी करना चाहिए था ना, लेकिन आप लोगों का छुट्टी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि आप लोग एक दिन यदि बैठ गए, यदि आप कुछ नहीं पढ़ेंगे उस दिन, तब उस दिन आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए पढ़िए। ठीक है, डेली पढ़िए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ठीक है, जब तक आप यदि आप सपोज करिए, यदि आप एक दिन बैठ गए तो आप दूसरे दिन आपका मन नहीं करेगा उठने का। ठीक है, कि उठ के हम पढ़ सकें। ठीक है, इसलिए रेगुलर पढ़िए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ठीक है, जितना हो सके। ठीक है, लेकिन पढ़िए जरूर है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने से पहले तो अच्छा बताइए, कितने लोगों को लेक्चर नंबर 16 में डाउट है? प्लीज़ जल्दी से बताइए, तो हम क्लास स्टार्ट करें। जल्दी से बताइए, जल्दी से। सब लोग बोला हाँ या ना, किसी को कोई डाउट नहीं है। और हाँ, जिसको भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। ठीक है, कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा हाँ आपको डाउट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि डाउट नहीं आ रहा है तब भी बताइए कि हाँ सर सब कुछ क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने लेक्चर नंबर 16 में क्या पढ़ा था कि लोअर बाउंड क्या होता है। ठीक है, एंड आप उसको कैसे फाइंड करते थे। ठीक है, और आपने उसके बाद जाना क्या, इन्फीमम ऑफ ए सेट। क्या, इन्फीमम ऑफ ए सेट को ही हम लोग क्या बोलते थे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब उन लोअर बाउंड में से जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते थे, इन्फीमम। क्या बोलते थे, इन्फीमम। ठीक है, और आपने लेक्चर नंबर 15 में पढ़ा था अपर बाउंड। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था सुप्रीमम ऑफ ए सेट, मतलब लीस्ट अपर बाउंड। उन अपर बाउंड में से सबसे जो छोटा था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, सुप्रीमम। ठीक है, तो आपको आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये हमारा नई यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ करके आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए। ठीक है, आप लोग यदि कंजूसी करेंगे तो बताइए, तब तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे ना। बताइए, आप लोग हमें डीमोटिवेट क्यों कर रहे हो? हाँ, इससे क्या होने वाला है? हाँ, प्लीज़ शेयर जरूर करो। ठीक है, देखिए कोई भी टीचर हो, यदि वो अच्छा पढ़ा रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा पढ़ा रहा है, प्लीज़ आप उसको सपोर्ट करिए। ठीक है, ठीक है, कोई भी टीचर हो। ठीक है, तो चलिए अब हम रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर 17, ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे। एक सेकंड मार कर यार, चलो हो गया, कुछ नहीं। आज कंप्यूटर हो गया, भाग गए लग रहा, पता नहीं कहाँ भाग गए, सुबह से दिख नहीं रहे हैं। तो चलो चलें, स्टार्ट करें, जल्दी से बोलो। हाँ सर स्टार्ट करिए, स्टार्ट करें। चलो अच्छा, आज बातें करनी है कि स्टार्ट करें? बताइए जल्दी से बताओ, बोलो यार, इतना कंजूसी क्यों करते तुम लोग बोल रहे हैं? किस बात का शर्म है यार तुम लोगों को? क्या हुआ, फरवरी आ रहा है? अच्छा, मतलब फरवरी की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं। देखो, फरवरी जो होता है बहुत ही, मतलब अब क्या बोले, बहुत ही दुखद बात होती है सिंगल लोगों के लिए ना। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, कितने लोग सिंगल हो? और हाँ, साथ साथ अपने डाउट भी उसके बाद लिखिए। ठीक है, पहले आप बताइए सिंगल हो या नहीं। ठीक है, देखिए यदि आप सिंगल हैं तो आप अपने आप पर प्राउड फील करिए। ठीक है, देखो सिंगल आप रहोगे तो आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा। ठीक है, आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा पढ़ाई के लिए। ठीक है, नहीं तो वही रोज वो धोखा दे के चले जाएगी और तुम रोगे, अपना नस काटोगा, ऐसे काम चलेगा नहीं ना। तब पढ़ाई करो अच्छे से। हाँ, सबका नोट्स चेक करेंगे हम एक दिन आके घर पे, सबके जाएंगे घर घर पे नोट्स से चेक करेंगे। ठीक है,
तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 17 है आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी। देखिए हमने अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम ये सब डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब चलिए अब हम पढ़ेंगे आज बाउंडेड सेट। क्या पढ़ेंगे? बाउंडेड सेट, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन अच्छे से एकदम पढ़िएगा, ठीक है। अ सेट यस, ध्यान से पढ़िए। अ सेट यस इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट हैज बोथ लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स। मतलब किसी सेट को हम बाउंडेड सेट कब बोलेंगे? जब वो क्या रखता हो? अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों रखता हो, ठीक है। तब हम उस सेट को बोलेंगे क्या है? क्या है? बाउंडेड सेट है, ठीक है। देखिए आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, शायद इसी में है, ठीक है। आप लोग आगे क्या पढ़ेंगे? बाउंडेड फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप लोगों को फंक्शन पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कहेंगे सर ये कौन सा फंक्शन? देखिए जिस प्रकार होता है बाउंडेड सेट उसी प्रकार होता है एक बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। हम उसको आने वाले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बाउंडेड सेट क्या बोला गया? अ सेट यस इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट हैज बोथ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। मतलब वह सेट जो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड दोनों रखता है उससे हम बोलते हैं बाउंडेड सेट। इतना आपको क्लियर हुआ। अब चलिए एग्जांपल लेते हैं। ए इक्वल टू एन, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है हमारा सेट बाउंडेड है? अब हम चेक करेंगे, ठीक है। हमें दिया गया एग्जांपल, चार एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक। अब हमें एक एक करके चेक करना है क्या बाउंडेड सेट है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ठीक है, डट डट डट। अब देखिए सबसे पहले बताइए क्या ये अपर बाउंड रख रहा है? नहीं सर, लेक्चर नंबर 15 में मैंने जाना था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अपर बाउंड नहीं रखता है, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या अपर बाउंड नहीं रखता है, लेकिन लोअर बाउंड क्या हुआ? लोअर बाउंड तो रखता है, क्योंकि इसका 1 जो है ये लोअर बाउंड है, और 1 से जितने छोटे होंगे वो भी क्या होंगे? आपके लोअर बाउंड होंगे, ठीक है। और उन लोअर बाउंड में से जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते थे? इन्फीमम। क्या बोलते थे? इन्फीमम, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैंने देखा सर कि यहाँ पे लोअर बाउंड तो मिल रहा है लेकिन अपर बाउंड्स नहीं मिल रहा है। लेकिन डिफिनेशन में क्या बोला जा रहा था बाउंडेड सेट में कि दोनों होना चाहिए, अपर बाउंड भी और लोअर बाउंड भी। लेकिन मैंने देखा अपर बाउंड नहीं मिल रहा है लेकिन लोअर बाउंड मिल रहा है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारा सेट है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्या है? बाउंडेड सेट नहीं है, ठीक है। देखो ये बाउंडेड बेलो है, ठीक है, बाउंडेड अबव नहीं है, मतलब इसका अपर बाउंड नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसलिए जो सेट है हमारा कैसा सेट है बताइए? बाउंडेड बेलो है, ठीक है, बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है। मतलब बाउंडेड बेलो था लेकिन नॉट बाउंडेड अबव है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है बाउंडेड सेट नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। ये हमारा सेट बाउंडेड सेट नहीं है, ठीक है। हालांकि यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यह सेट क्या है? बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं, ठीक। वैसे ही आपका इंटीजर के केस में देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 डट डट डट, ठीक है। इसमें पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, ठीक है। वो भी कैसे? इंटीजर्स है, ठीक है। इसलिए उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब कलेक्शन है। वो किसका कलेक्शन है? सेट ऑफ इंटीजर्स का, ठीक है। आज यार हिचकी क्यों आ रही है? लग रहा है कोई याद कर रहा है, कर रही है, पता नहीं सर ये सब किस लफड़ा पड़ गए हो आप, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ ना? अब देखिए क्या सेट ऑफ इंटीजर्स बाउंडेड बिलो है? चलिए चेक करते हैं।
और साथ ही साथ इसको हम देखते हैं क्या बाउंडेड अबव है। देखिए यदि आप नोटिस कर पा रहे हैं 0 1 2 3 ये देख रहे हो आप ना, ये चलता ही जा रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। जो इंटीजर्स है वो चलता ही जा रहा है, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर आपका चलता जा रहा था, मतलब यहाँ भी क्या है बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 -2 -3 ये भी चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं बाउंडेड बिलो भी नहीं है, मतलब न तो इसमें अपर बाउंड है न तो लोअर बाउंड है। लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो पहला एग्जाम्पल था उसमें आपका बाउंडेड बिलो था लेकिन बाउंडेड अबव नहीं था, ठीक। और इस वाले केस में बाउंडेड अबव नहीं है न तो बाउंडेड बिलो है, ठीक है। इसलिए हमारा ए सेट भी क्या हो गया आपका बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है, इसलिए डिस्कार्ड। अच्छा ठीक, आपने जैसे नेचुरल नंबर इंटीजर्स को चेक किया, वैसे सेट ऑफ रियल नंबर को आप चेक करेंगे तो ए भी क्या आएगा नॉट बाउंडेड, ठीक है, नॉट बाउंडेड। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए जो आपका पहला सेट था सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो बाउंडेड बिलो था, आप लिख सकते हैं, और क्या नहीं था बाउंडेड अबव नहीं था। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए ना तो इसमें बाउंडेड अबव है ना तो बाउंडेड बिलो है, ठीक है। और थर्ड वाले एग्जाम्पल देखिए ये सेट ऑफ इंटीजर की तरह ए भी है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ए भी क्या रख रहा है मतलब ये ना तो बाउंडेड अबव है ना तो बाउंडेड बिलो है, ठीक है, नॉट बाउंडेड, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा गया नॉट बाउंडेड, ठीक है। अच्छा एस इक्वल टू इम्पटी सेट, ये बताइए आप लोगों का बाउंडेड होगा या नहीं होगा, ठीक है। प्लीज़ इसको कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, तभी पता चलेगा ना आप लोग कितना पढ़ते हैं। ये आपको सेट ऑफ क्या दिया गया इम्पटी सेट दिया गया, मतलब एस इक्वल टू इम्पटी सेट। हमें बोला गया है क्या ये बाउंडेड सेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। प्लीज़ आप लोग को चेक करेंगे, ठीक है। अब चलिए अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, कंप्लीटनेस ऑफ आर, ठीक है, ठीक है ना। अब चलिए इसका हम डिफिनेशन अच्छे से रीड करते हैं, ठीक है। इफ एवरी नॉन एम्पटी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। इफ एवरी नॉन एम्पटी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन आर देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंप्लीटनेस ऑफ आर, ठीक है। देखिए ये डिफिनेशन थोड़ा घुमा फिरा के लिखा गया है, चलिए मैं इसको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या बोला गया मतलब आपका सबसे पहले नॉन एम्पटी होना चाहिए, वो भी किसका सबसेट होना चाहिए, वो भी आर का। सेट ऑफ रियल नंबर का कोई सबसेट होगा वो क्या होगा नॉन एम्पटी होगा, और वो सुप्रीमम और इन्फीमम रखता है, ठीक है। तब उस प्रॉपर्टी जो होगी उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कंप्लीटनेस ऑफ आर, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा, मतलब कोई आर का क्या होगा सबसेट होगा जो कि नॉन एम्पटी होगा और वो सुप्रीमम एंड इन्फीमम दोनों रख रहा होगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा दोनों रखना चाहिए, ठीक है, तब हम उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कंप्लीटनेस ऑफ आर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब चलिए हम एग्जाम्पल्स को समझते हैं, ठीक है। एस इक्वल टू 1,3, ठीक है। यहाँ से सुनिए ध्यान से सुनिए, ठीक है, एकदम ध्यान टाइट उड़ा करता सर करता उड़ाते का भैया का मन नहीं लगा था, मन नहीं लगा था, कंप्यूटर में होता है क्या। चलो देखते हैं एस इक्वल टू 1,3, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, अब हमें ये चेक करना है क्या ये कंप्लीटनेस ऑफ आर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए ये जो सेट आपका दिया गया ओपन सेट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओपन सेट है, ठीक है, ठीक है। देखिए जब आप अभी देखिए जब आपका हम इंटरवल चालू करेंगे यहाँ से, ठीक है, ठीक है, तब आप उसमें जानेंगे कि सेट और इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एकदम उसका पोस्टमार्टम रख देंगे, ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है, कि सेट और इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। हम जानेंगे मतलब ऐसे हम लोग जानेंगे कि इंटरवल को हम सेट बोल सकते हैं लेकिन सेट को हम इंटरवल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको
अपकमिंग लेक्चर में पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बोला गया है S = 1,3 जो कि हमारा क्या है, ओपन सेट है, ठीक है। अब हमें इसका इन्फिमम निकालना है, ठीक। देखिए जब आप इसका इन्फिमम निकालेंगे आप बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम, ठीक है, तब आप देखेंगे इसका इन्फिमम क्या आ जाएगा, 1 आएगा। मतलब सेट में से जो सबसे छोटा होगा वो हमारा क्या होगा, इन्फिमम होगा, और जो हमारा सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, हमारा सुप्रीमम होगा, ठीक है। ये समझने के लिए, ठीक है। ठीक वैसे ही आपने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिए पहला एग्जाम्पल आपने देखा इन्फिमम इसका 1 है और सुप्रीमम इसका क्या है, 3। मतलब इन्फिमम 1 है, सुप्रीमम 3 है, और ये इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों रख रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो पहला एग्जाम्पल है आपका वो कंप्लीटनेस ऑफ आर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ आर की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है। अब ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए S = 3,4 क्या 3,4 जो कि हमारा क्या है, क्लोज सेट दिया गया है, ठीक है। इस बार देखो यहाँ पे दोनों तरफ से क्लोज लगा हुआ है, ठीक, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्लोज सेट। देखिए ओपन सेट में क्या होता है, 1 और 3, देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल 1 में देखिए ओपन सेट में क्या होता था, 1 और 3 आपके इंक्लूड नहीं है, लेकिन 1,3 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक वैसे ही आपका यहाँ पे देखिए क्लोज सेट में 3 और 4 तो मौजूद हैं, लेकिन इनके बीच भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा। देखिए जब आप इसका इन्फिमम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 3 क्या है, छोटा एलिमेंट है इस सेट का, और 4 क्या है, बड़ा है, ठीक है। और 3 और 4 के बीच में जितना है वो भी क्या होंगे, 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। मतलब 3 से बड़ा 4 से छोटा, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स आपके मौजूद होंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। इसका इन्फिमम क्या होगा, 3 आ गया, ये क्या है, छोटा है 3, ठीक है। 4 क्या है, बड़ा है, तो इसलिए हम 4 को बोलेंगे क्या है, सुप्रीमम है, ठीक है। सेट यस का एग्जाम्पल 2 में, ठीक है। इन्फिमम 3, सुप्रीमम 4, इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में S = एम्पटी सेट, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा क्या ये कंप्लीटनेस ऑफ आर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए एग्जाम्पल 1 और 2 हमारा कंप्लीटनेस ऑफ आर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इन्फिमम भी रख रहा है और सुप्रीमम भी रख रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप एग्जाम्पल ऑफ 3 की जब आप बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से डिफिनीशन को पढ़िए, ठीक है। डिफिनीशन में पूरा खेल छुपा हुआ है, मतलब छपा नहीं सर, छुपा हुआ है। हाँ सर बहुत बढ़िया। देखिए बोला गया था इफ एवरी नॉन इम्पटी, ठीक, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे 5 जो है आपका इम्पटी सेट है जिसको नल सेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंप्लीटनेस ऑफ आर की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका पहला तो होल्ड किया है, दूसरा भी आपका होल्ड किया, लेकिन थर्ड आपका होल्ड नहीं किया, ठीक है। तो हम बोलेंगे 5 जो सेट है हमारा वो कैसा सेट है, कंप्लीटनेस ऑफ आर की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। और बताइए आजकल है तुम लोग पढ़ नहीं रहे, साफ साफ चेहरा देख के बता चल रहा है तुम लोगों का, पढ़ते हो नहीं, हाँ पढ़ा करो यार भैया, पढ़ लो, नहीं तो ऐसे भी ज़िंदगी आगे झंड है। पढ़ लो, शादी हो जाएगी, तुम्हारी पत्नी भी दौड़ा दौड़ा के मारेगी, ठीक है। हाँ इसलिए यदि अकेले रहना है तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, ठीक है। और ठीक है ना, एकदम जब आप अकेले रहेंगे अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको दुनियादारी से क्या मतलब रखते हो यार तुम लोग, कोई रोता है मैं सिंगल, हाँ ये कोई अच्छी बात है क्या सर? सिंगल होना पाप है मतलब? नहीं मैंने को बोला सिंगल होना पाप है, तो प्लीज़ आप लोग पढ़िए, ठीक है। सिंगल विंगल बातें हुई है, ठीक है। हाँ पता नहीं क्या क्या दिमाग में चल रहा है तुम लोगों का। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं इंटरवल, क्या इंटरवल, ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन को आप देखिए, पहले इंटरवल समझने से पहले आपको बताइए बाउंडेड सेट और कंप्लीटनेस ऑफ आर एकदम क्लियर हो चुका है या नहीं हुआ। यदि हाँ क्लियर हो चुका है तो कमेंट बॉक्स में CLR लिख जरूर बताइएगा, ठीक। और यदि क्लियर नहीं हुआ तो नॉट CLR लिखिएगा, ठीक है। मतलब यदि क्लियर है तो आप CLR लिखेंगे, यदि क्लियर नहीं तो आप नॉट CLR लिखेंगे, ठीक है।
प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और हाँ, नहीं लिखा तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे लाठी से सबको। पढ़ते लिखते हो नहीं, हाँ, सिर्फ वही नौटंकी तुम लोगों को चलता है, वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे। हाँ, पढ़ नहीं सकते हो, हाँ, लेकिन वैलेंटाइन डे के लिए तुम लोग पैसा इकट्ठा कर लोगे, लेकिन आप लोगों से एक किताब नहीं लिया जाता है कि और आप लेके हम उस पर नोट से लिखे, ठीक है। लेकिन तुम लोग 1000-1200 खर्चा कर दोगे वैलेंटाइन डे पर। दैट पागल हो तुम लोग, तुम दिमाग पका दोगे तुम। चलो अब हम समझते हैं इंटरवल क्या होता है, ठीक है। बोलते हैं ना क्या लंच हो गया, इंटरवल हो चुका है, मतलब क्या बताइएगा आप लोग इंटरवल क्या होता है। जब आप लोग, अच्छा, जब हम लोग प्राइमरी पढ़ते थे, जब घंटी लगता था तो हम लोग बोलते थे कि इंटरवल हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग बोरिया बिस्तर उठा के तुरंत भाग जाते थे, इंटरवल हुई बिना किसी को बताए, ठीक है। अच्छा, बचपन की लाइफ बहुत अच्छा था ना, बचपन की चीज़ें बहुत आज याद आती है ना। बताइएगा बचपन की चीज़ें किनको किनको याद आती है, प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। मुझे तो बहुत याद आती है यार बचपन की बीता हुआ चीज़ें, ठीक है। देखिए इंटरवल क्या होता है, लेट डेफिनेशन आप पढ़िए, यहाँ पे फोकस करिए, कैमरामैन फोकस करो यहाँ पे। लेट एस इज ए सबसेट ऑफ आर, देन एस इज सेड टू बी एन इंटरवल ऑफ, सॉरी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। लेट एस इज ए सबसेट ऑफ आर, देन एस इज सेड टू बी एन इंटरवल इफ फॉर एनी x, y belongs to set S, we have alpha x plus beta y belongs to S, where alpha, beta greater or equal to 0 and alpha plus beta equal to 1, ठीक है। अब देखिए ये डिफिनेशन थोड़ा घुमा फिरा के लिखा गया। अब चलिए हमें इसको जब तक हम एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे तब तक हम ये इंटरवल का डिफिनेशन जो है क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है, क्या सर बोलते हैं ना, कैमरामैन फोकस करो, क्या दिया गया एग्जांपल पहला में, एस इक्वल टू एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं सर आप पहले ही एग्जाम्पल आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं, आपको इतना सेट ऑफ नेचुरल नंबर से प्यार हो चुका है। जी हाँ, जी चलिए अब हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया था, इफ फॉर एनी, ठीक है, x, y बिलोंग्स टू s, मतलब इस सेट s में से हम x और y को चूज करेंगे। तो मान लेते हैं x क्या है आपका 2 है, y क्या है 3 है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। वी हैव, जिसके लिए क्या, वी हैव अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू s, वेयर अल्फा, बीटा ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब अल्फा बीटा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, क्या 1/2, बीटा की वैल्यू क्या 1/2। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप अल्फा बीटा को सेम क्यों लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या लगा हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तब क्या देगा, वैल्यू 1 देगा, ठीक है। इसलिए मैंने अल्फा इक्वल टू 1/2 बीटा इक्वल टू 1/2 लिया है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग इस कंडीशन को देखते हुए अल्फा बीटा को चूज करेंगे, ठीक है। और हाँ अल्फा बीटा जो होगा आपका 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, मतलब वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया था, अब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई करने पर हमारा जो बनेगा वो क्या सेट एस में जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे अल्फा एक्स करेंगे, ठीक है। अल्फा क्या दिया गया 1/2 इंटू एक्स क्या दिया गया 2 दिया गया, ठीक है। मतलब
1/2 इंटू 2 प्लस अल्फा एक्स हो गया आपका बीटा वाई, मतलब 1/2 इंटू वाई क्या दिया है 3 दिया गया, ठीक है। और आप लोग इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यह क्या आएगा 5/2 आएगा, ठीक है 5/2। अब देखिए क्या बोला गया था बिलोंग्स टू यस, ठीक है क्या है यस क्या दिया गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा बताइए 5/2 क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है? नहीं सर कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो 1 2 3 4 ये सब क्या है कि इंटीजर है, लेकिन 5/2 जो है आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। इसलिए 5/2 नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे 5/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक है। इसलिए अब जो आपका n होगा वो क्या होगा इंटरवल नहीं होगा, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा आपका इंटरवल नहीं होगा, ठीक है। मतलब s इक्वल टू n इज नॉट एन इंटरवल, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? देखिए मैं इसको फिर से एक अच्छे से क्लियर करता हूँ, ठीक है। कोई सेट में दिया गया था, ठीक है, मान लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और वहाँ पे डिफिनेशन पढ़िए, यहाँ पे बोला गया था इफ फॉर एनी एक्स का वाई बिलोंग्स टू एस, मतलब आप कोई भी एक्स का वाई चूज करेंगे एस में से, ठीक है, जो आपका नेचुरल नंबर आपका दिया गया था सेट, ठीक है। उसमें से मान लिया एक्स इक्वल टू क्या है 2 है, वाई इक्वल टू क्या है 3 है, ठीक है। क्योंकि एक्स और वाई आप सेट में से आप लेंगे, ठीक है। और आप अल्फा बीटा आप जो लेंगे वो 0 लेंगे या तो 0 से बड़ा लेंगे, वो अल्फा बीटा का क्यों ना आपका फ्रैक्शन ही क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। बस हाँ पॉजिटिव होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो, ठीक है। तो हम अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जब हम अप्लाई करेंगे तब हम देखेंगे क्या वो सेट यस में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि आपका जो 5/2 है वो n में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब n में नहीं पाया जा रहा है, ठीक, मतलब n में नहीं जा रहा है 5/2, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्या है नॉट इन इंटरवल, मतलब वो इंटरवल नहीं है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? अच्छा इसको हम थोड़ा शॉर्टकट में एकदम समझते हैं, ठीक है, इंटरवल को, ठीक है। देखिए अब हम शॉर्टकट तरीके से कैसे जानेंगे कोई सेट हमारा दिया गया वो इंटरवल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम एकदम शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट ट्रिक हमारा क्या कहता है, देखिए जैसे सेट दिया गया था हमारा नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4, ठीक है, डट डट डट, ठीक है, इतना आपको दिया गया। देखिए यदि आप ध्यान से यदि आप इसको ऑब्जर्व करेंगे 1 और 2 के बीच में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 ये सब क्या है इंटीजर्स है। और 1 और 2 के बीच में हम मान लेते हैं 1.5 है, ठीक है, क्या है 1.5 है। लेकिन मैंने देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में केवल इंटीजर से आएंगे, मतलब 1/1 मतलब 1.5 जो होगा आपका वो सेट ऑफ नेचुरल में बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए हमारा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो आपका क्या है इंटरवल नहीं है, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट तरीका आपको जानने का, ठीक है। इसलिए आप हर एग्जाम्पल का ऐसे ही डील करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप डिफिनेशन अप्लाई करते करते थक जाएंगे और होगा कुछ नहीं, लास्ट में मिलेगा सुनना 0/0 हाँ? तो चलिए अच्छा इंटरवल का ही हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं क्या है जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो ना, बोलो क्या सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। चलिए मान लेते हैं एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स, क्या सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है -3। देखिए हम सभी एलिमेंट्स हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है आपका काउंटेबल इनफाइनाइट होता है, ठीक है, काउंटेबल इनफाइनाइट होता है, ठीक है। -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। चलिए अब हम x y यहाँ से चूज करते हैं, ठीक है।
मतलब जो हमारा एक्स वाई होगा हमारा वो सेट से ही आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एक्स इक्वल टू -3, वाई इक्वल टू -2, ठीक है। अब हम मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 1/2, क्या 1/2, बीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है, ठीक है ना। देखिए जब आप अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जब आप अप्लाई करेंगे तो देखिए -3 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा -3/2 प्लस नहीं सर माइनस आएगा। अब देखिए अल्फा एक्स हो गया आपका, बीटा वाई करिए 2 इंटू 1/2 मतलब -2 इंटू 1/2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -2/2, ठीक है। अब देखिए -3 -2 -5/2, क्या -5/2। और ये आप जानते हैं ये सेटअप इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो जेड होगा वो क्या होगा, वो भी क्या होगा नेचुरल नंबर की तरह, वो भी इंटरवल नहीं होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ ना, समझ रहे हो ना। देखिए जैसे आपका नेचुरल नंबर था, मैंने ठीक वैसे ही इंटीजर के केस में देखा कि इंटीजर भी मतलब सेट ऑफ जो आपका इंटीजर्स है वो भी इंटरवल नहीं है नेचुरल नंबर की तरह, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अच्छा आप लोगों के लिए एक एग्जांपल है, ठीक है। एफ इक्वल टू आप लोग मान लीजिए रेशनल नंबर, ठीक है, और आपका एक ई रेशनल नंबर है, ठीक है। पहला आपका रेशनल, दूसरा एग्जांपल है आपका ई रेशनल का। इसमें से आपको चेक करना है कौन इंटरवल बनेगा या नहीं बनेगा, या दोनों बनेगा या दोनों नहीं बनेगा, या तो एक बनेगा या तो एक नहीं बनेगा, ठीक है। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, तभी हम जानेंगे हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग, मुझे पता है आप लोग कहाँ पढ़ रहे हो, तो ज़्यादा मैं बताऊँगा, ठीक है, इतना भी मूर्ख नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हुआ आप लोगों का सेट ऑफ इंटीजर का एग्जांपल। वैसे आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर का आपका एग्जांपल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्लियर, डाउट क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। देखिए आपका लेक्चर नंबर जो 18 आएगा वो देखिए आपका क्या होगा, उसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इंटरवल, क्या टाइप्स ऑफ इंटरवल मतलब इंटरवल के प्रकार है। देखिए मैंने एक दिन डिस्कस किया था कि जब आप टाइप्स ऑफ इंटरवल पढ़ेंगे उससे 4 तरह के इंटरवल होते हैं, ठीक है। पहला ओपन होता है, दूसरा क्लोज्ड होता है, दूसरा सेमी क्लोज्ड होता है, चौथा क्या होता है सेमी क्लोज्ड, हाँ सर बहुत बढ़िया। मतलब एक क्लोज होगा आपका, एक ओपन होगा, एक ओपन क्लोज होगा, एक क्लोज ओपन होगा, ठीक है। ये 4 तरह के आपके इंटरवल होते हैं, ठीक है। और हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे कि सेट और इंटरवल के बीच क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और हाँ कुछ लोग सेट को ही इंटरवल बोलते हैं, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। हम जानेंगे आने वाली क्लासेस में कि सेट और इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। प्लीज़ बताइए आज का क्लास कैसा लग रहा है, जल्दी बताइए, कमेंट करिए सब लोग। कंप्यूटर महोदय एक गिलास पानी, कंप्यूटर महोदय बोल रहे हैं, पर यहाँ तक किसी को डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, ठीक है। अच्छा प्लीज़ आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। और हाँ जिसने नोट्स अपना तैयार कर लिया प्लीज़ वो टेलीग्राम पर मेरे सेंड करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का। एंड आज सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अच्छा एक हम एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। अब हम कैसा एग्जाम्पल लेंगे, सिंगलटन सेट, ठीक है। अभी आप लोग बोल रहे थे ना सिंगल, अब वही शुरू होगा, ठीक है। सिंगलटन सेट, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए एस इक्वल टू, मान लीजिए कोई सेट है। सिंगलटन सेट का देखिए क्या मतलब होता है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। तो मान लीजिए इस सेट में हमारा क्या कोई एलिमेंट दिया गया, उस एलिमेंट को मान लेते हैं क्या टी है, क्या टी है, ठीक है। अब हमें बताना है
सिंगलटन सेट आपका इंटरवल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें सब एक्स और वाई चूज करेंगे। देखिए यहाँ पे जब ऐसा कंडीशन आए, मतलब जब आप सिंगलटन सेट की जब आप बात करेंगे तो आप दोनों एलिमेंट्स जब आप चूज करेंगे तो सेम एलिमेंट्स ही आप चूज करेंगे, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक्स वाई मान लेते हैं क्या है, एक्स वाई क्या बराबर ओ बी क्या टी है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ। देखिए अब हम मान लेते हैं अल्फा क्या है 1/2, क्या अल्फा मान लेते हैं 1/2 है। ठीक है, बीटा भी मान लेते हैं क्या 1/2 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 1 आना चाहिए, ऐड करने पर अल्फा प्लस बीटा 1 आ रहा है। हाँ सर, अब चलिए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हम अप्लाई करें। अल्फा को जब आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, क्या x/2 आ जाएगा, प्लस वाई के जब आप एक्स की जगह क्या दिया गया है, टी दिया गया, और वाई की जगह क्या दिया टी दिया गया है। ठीक है, क्या मतलब t/2 प्लस t/2। जब आप यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 2t/2 मतलब क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। और आप देख रहे हैं t जो है वो यस में बिलोंग कर गया। ठीक है, क्योंकि जो t है वो सेट यस का क्या है, मेंबर है, क्या है, एलिमेंट है या मेंबर है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा सिंगलटन सेट होगा वो क्या होगा, इंटरवल होगा। ठीक है, देखिए ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, हालांकि जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लेता है। या तो आपका नेट में पूछेगा, या तो आपका गेट में पूछेगा, या फिर आपका जेम में पूछेगा। ठीक है, या तो आपका CUT PG में पूछेगा, या तो आपका NBHM में पूछेगा। ठीक है, प्लीज़ आप लोग इसको एकदम माइंड में बैठा लीजिए। जो हमारा सिंगलटन सेट होता है वो कैसा सेट होता है, इंटरवल होता है। क्या होता है, इंटरवल होता है। ठीक है, अच्छा सपोज करिए आप लोगों का, चलिए आपने सिंगलटन सेट का बात कर लिया। ठीक है ना। अच्छा इम्पटी सेट में लोग बताइए क्या ये इंटरवल बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्या ये हमारा इंटरवल बनेगा, इम्पटी सेट इंटरवल बनेगा तो क्यों बनेगा, और नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, इतना आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो आपने जान लिया कि जो हमारा सिंगलटन सेट होता है वो क्या होता है, हमारा इंटरवल होता है। ठीक है, अच्छा मैंने अभी एक होमवर्क दिया था आपको लोगों को, S = इम्पटी सेट। क्या सेट हमारा बाउंडेड होगा। देखिए हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं बाउंडेड सेट की। जो हमारा इम्पटी सेट है वो बाउंडेड सेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा इम्पटी सेट होता है, क्या सर कनपटी बोल रहे हो, इम्पटी बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। कनपटी का मतलब होता है एक पटाखा, और इम्पटी का मतलब होता है खाली, मतलब कोई पटाखा नहीं। ठीक है ना, क्लियर हुआ, मज़ा आया ना, वाह सर मज़ा तो आ रहा है, वाह। जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, वाह वाह सर। ये दिन ये महीनों सा गुजर जाएंगे मेरे यार, तू रखना इतना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, वाह वाह। चलिए क्या दिया गया, इम्पटी सेट दिया गया, हमें चेक करना है ये सेट बाउंडेड हो गया नहीं होगा। देखिए इम्पटी सेट हमारा जो होगा बाउंडेड सेट होगा। कैसे होगा सर, ये क्या है सर, इतना अचंभव वाली बात बोल दीजिए आप। अभी बोल रहे हैं इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, और आप इसको बोल रहे हैं बाउंडेड सेट होगा। हाँ कैसे सर बताइए, जल्दी से बताइए कैसे होगा, अभी जल्दी बोल, पनवेल निकलना है। हाँ ऐसा आप लोग कॉमेडी सुनते हो ना, अच्छा रील्स बहुत स्क्रॉल करते हो तुम लोग, ऐसे पढ़ोगे तुम लोग। देखिए जो हमारा इम्पटी सेट होगा वो बाउंडेड सेट होगा। ठीक है, क्यों होगा बाउंडेड सेट, देखिए बाउंडेड सेट का आप लोग डेफिनेशन को अच्छे से फिर से पढ़िए। अ सेट यस इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट हैज बोथ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। ठीक है, अभी मैंने देखा कि इम्पटी सेट में आपका कोई एलिमेंट्स होता ही नहीं है। ठीक है,
क्या सर? देखिए हम लोअर बाउंड है अपर बाउंड मतलब दोनों मिलना चाहिए, लेकिन मैंने जब आप लोगों के लिए बोला था, जब हमने पढ़ा था डिफिनेशन अपर बाउंड का और लोअर बाउंड का, आपने वहाँ पे देखा था कि हम जैसे 0 का और जब 1 मैंने लिया था एग्जाम्पल, तो आपने देखा था 1 या 1 से जितने जो बड़े हैं वो क्या है अपर बाउंड रख रहे हैं, ठीक है ना। और 0 या 0 से जितने छोटे हैं वो लोअर बाउंड से रख रहे हैं। और मैंने सुना नहीं था, देखा था एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है। मतलब जो आपका 0 था वो क्या था, आपका इन्फीमम था। क्यों था इन्फीमम? क्योंकि 0 से जितने भी क्या है छोटे हैं और उसमें सबसे ग्रेटेस्ट लेना था, ठीक है। 0 से छोटे में सबसे ग्रेटेस्ट क्या होगा हमारा 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए उसका इन्फीमम क्या आया था 1 आया था, सॉरी इन्फीमम क्या आया था 0 आया था, क्या इन्फीमम 0 आया था। ठीक वैसे ही 1 या 1 से जो बड़े होंगे और उसमें सबसे लीस्ट लेना, लीस्ट आपका क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो गया आ गया था सुप्रीमम क्या था 1 आया था, इन्फीमम 0 आया था। तो वो सेट हमारा क्या था बाउंडेड सेट था। अब देखिए यहाँ पे इम्पीडेंस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसको हम अपर बाउंड लोअर बाउंड के डिफिनेशन हम फुलफिल करा सकते हैं। मतलब ऐसा कोई हमें कंडीशन मिल ही नहीं रहा है, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं इस सेट में कि हम उस कंडीशन को पहले हम फुलफिल करा दें, ठीक है। मतलब ये तो क्या हो गया, तो इसलिए हम बोलते हैं ये सेट हमारा क्या बाउंडेड सेट है। मतलब हम पहले से हम उस डिफिनेशन को फुलफिल ही नहीं करा पा रहे हैं, फुलफिल हम नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। यदि फुलफिल होता तब हम तो बता पाते कि बाउंडेड होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो इम्पीडेंस सेट है एक कैसा है सेट है बाउंडेड सेट होगा। कैसे होगा आपने जान लिया, ठीक है। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा समझना, ठीक है। लेकिन आप लोग प्लीज़ जब आप लोअर बाउंड और अपर बाउंड के डिफिनेशन आप अच्छे से जब आप रीड करेंगे तब आप इसको पता लगा पाएंगे ये सेट क्या है बाउंडेड सेट है। क्या है बाउंडेड सेट? मतलब है एकदम ऑब्वियस है कि सर हाँ सर ये तो बाउंडेड होगा ही होगा, ठीक है। जल्दी से बोलो। आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारा इम्पीडेंस सेट बाउंडेड सेट कैसे हुआ, ठीक है। और हाँ जिसको भी इतनी कन्फ्यूजन है ये इम्पीडेंस सेट पर बाउंडेड सेट कैसे हुआ, प्लीज़ वो लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। उनका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, ठीक है। अच्छा आप लोगों के लिए एक नोट है, 2 पॉइंट है, ठीक है। देखिए जो आपका सिंगलटन सेट होता है और एक आपका इम्पीडेंस सेट होता है। देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये जो हमारा इम्पीडेंस सेट है ये आपका क्या है इंटरवल है, ठीक है। कहेंगे सर ये आप क्या बोल रहे हो आप, मतलब आज आप कुछ ही बोल रहे हो, कभी बोल रहे हो ये इंटरवल है, कभी आप बोल रहे हो इसको बाउंडेड है, ये चल क्या रहा है। देखिए आप लोग 2 इम्पॉर्टेंट नोट याद कर लीजिए। जो हमारा सिंगलटन सेट होता है क्या सिंगलटन सेट, ठीक है, और एक इम्पीडेंस सेट, ठीक है, इम्पीडेंस सेट, ठीक है। देखिए सिंगलटन सेट और इम्पीडेंस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिवियल इंटरवल। क्या देखिए सबसे पहले आपने जाना जो हमारा सिंगलटन सेट है वो इंटरवल है, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अभी मैंने बताया कि जो आपका इम्पीडेंस सेट वो भी क्या है इंटरवल है। कैसा इंटरवल है अब हम वही बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सिंगलटन सेट और इम्पीडेंस सेट जो है आपका वो ट्रिवियल इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। आप लोग कितना याद रख लीजिए, मतलब सिंगलटन सेट और इम्पीडेंस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिवियल इंटरवल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। और हाँ इस इम्पीडेंस सेट को हम कल की क्लास में इसको हम अच्छे से और जानेंगे एक बाउंडेड सेट हमारा कैसे हुआ, ठीक है। हालांकि मैंने आज बता दिया है, जिसको भी डाउट रहेगा प्लीज़ वो कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। और हम इसको कल की क्लास में और डिटेल से समझेंगे, ठीक है। जब हम टाइप्स ऑफ इंटरवल पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम जानेंगे सेट हमारा बाउंडेड सेट कैसे हुआ। हालांकि मैंने आपको बता दिया हिंट दे दिया कैसे बाउंडेड हुआ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और ठंड तो कम हो गई ना, तो आप लोग रजाई गद्दा की यहाँ पे ओढ़े हुआ
ज़्यादा मज़ा आता है क्या तुम लोगों को? हाँ, पढ़ाई करो अच्छे से, नालायक हो, पढ़ते लिखते हो नहीं और जाओगे बोलोगे नौकरी नहीं मिल रहा है। हाँ, ऐसे नौकरी मिलेगा? हाँ, पढ़ाई करो अच्छे से। रील्स दिन भर चलाओगे, रील्स स्क्रॉल करोगे रात भर। हाँ, दिन की फेसबुक, रात को रील्स। हाँ, ये चल क्या रहा है? पढ़ाई करो अच्छे से। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? मिलते हैं लेक्चर नंबर 18 में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय सभी को। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय। अब हमें परमिशन दीजिए विदा होने की, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 18 में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।